नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास तितली का अगला भाग यानी 12वां भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक आरंभ करते हैं। तहसीलदार की बैठक में बैठे चौबे जी पान चबाते हुए बोले, फिर संभालते ना बनेगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपना भी सिर तुड़ाओगे और गांव भर की विपत्ति बुलाओगे। मैं अभी देखता आ रहा हूँ। रामजस बैठा हुआ अपने खेत पतवार अपने उर रामजस बैठा हुआ अपने ऊपर बार खेत का जो उखाड़ कर होला जला रहा था। बहुत से लड़के उसके आसपास बैठे हैं। उसका ये साहस नहीं होता यदि और लोग न उकसाते। ये मधुबन का पाजीपन है। मैं उसे बचा रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ कि वह आग में कूदने के लिए तैयार है। ये उसका पाजीपन है, लेकिन मैं देखता हूँ कि वह आग में कूदने के लिए तैयार है। बड़ा क्रोध आता है। चौबे, मैं भी तो समय देख रहा हूँ। बीबी रानी के नाम से हिस्सेदारी का दाखिल खारिज हो गया। मुख्तारनामा मुझे मिल जाए तो एक बार इन पाजियों को बता दूं कि इसका कैसा फल मिलता है। वह तो सबसे कहता है, मेरे टुकड़ों से पला हुआ कुत्ता आज जमींदार का तहसीलदार बन गया। उसको मैं समझता क्या हूँ? पला तो हूँ, पर देख लेना उससे टुकड़ा न तोड़वाऊँगा तो मैं तहसीलदार नहीं। मैं भी सब ठीक कर रहा हूँ। बंजरिया और शेरकोट पर घमंड हो गया है सुखदेव। अब क्या यहाँ इंद्रदेव या शाम दुलारी फिर आवेंगी? देखना इन सबको मैं कैसे नाच नचाता हूँ। तहसीलदार के मन में लघुता को पहले मधुबन के पिता के यहाँ हुई नौकरी के कलंक को धो डालने के लिए बलवती प्रेरणा हुई। ये कल का छोकरा सबसे कहता फिरता है तो उसको भी मालूम हो जाए कि मैं क्या हूँ। कुछ विचार करके सुखदेव ने कहा, तुम जाकर एक बार राम जिसको समझा दो, नहीं तो अभी उसका उपाय करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भिड़ना हो तो मधुबन पर ही सीधा वार किया जाए, दूसरों को उसके साथ मिलने का अवसर न मिले। मैं जाता हूँ पर यदि वह मुझसे टर्राया और तुम फिर चुप रह गए तो ये अच्छी बात न होगी। कहकर सुखदेव चौबे रामजस के खेत पर चले। वहाँ लड़कों की भीड़ जुटी थी। पूरा भोज का सा जमघट था। कोई बेकार नहीं, कोई उछल रहा, कोई गा रहा, कोई जौ के मुट्ठों की पत्तियां जलाकर झुलस रहा है। रामजस ने जैसे टिड्डियों को बुला लिया है। मैं स्थिर होकर अत्याचार अपने ही खेत पर करा रहा है, जैसे सर्वनाश में उसका विश्वास हो गया। अपनी झोपड़ी में से जो रखवाली के लिए वहाँ पड़ी थी, सूखी खरों को खींचकर लड़कों को दे रखा था। लड़कों में पूरा उत्साह था। जिसके यहाँ कोलू चल रहा था वे दौड़कर अपने अपने घरों से ऊख का रस ले आते थे। ऐसा आनंद भला वे कैसे छोड़ सकते थे? एक लड़के ने कहा, रामदास दादा, कहो तो ढोल ले आवे। नहीं, वे रात को चौताल गाएगा। नहीं, रात को चौताल गाया जाएगा, तभी तो खूब पेट भर खा ले। फिर अभी बात पूरी ना हो पाई थी कि सामने से सुखदेव ने कहा, ये क्या हो रहा रामजस? कुछ पीछे की भी सुध है क्या? जेल पाने की तैयारी कर रहे हो क्या? तुम हथकड़ी लेकर आए हो? अरे नहीं भाई, मैं तुमको समझाने आया हूँ। देखो, ऐसा काम न करो कि सब कुछ चौपट हो जाने के बाद में जेल जाना पड़े। ये खेत क्या तुम्हारे बाप का है? मैंने इसे छाती हाड़ तोड़ कर जोता बोया है। मेरा अन्न है, मैं लुटा देता हूँ। तुम कौन होते हो? पीछे मालूम होगा। अभी तुम मधुबन के बहकाने में आ गए हो। जब चक्की पीसनी होगी तब हेकड़ी भूल जाएगी। कह देता हूँ सीधे सीधे चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी मस्ती उतार दूंगा। कहकर रामदास सीधा तनकर खड़ा हो गया। सुखदेव ने भी क्रोध में आकर कहा, दूंगा एक झापड़, दांत झड़ जाएंगे। मैं तो समझा रहा हूँ, तो बहकता जा रहा। तो तुमने मुझको भी मधुबन भैया समझ रखा है ना? अच्छा तो लेते जाओ बच्चू। कहकर रामदास ने लाठी घुमाकर हाथ उसके मोड़े पर जड़ दिया। जब तक चौबे संभलते तब तक उसने दोहरा दिया,
चौबे जी वहीं लेट गए। लड़के इधर उधर भाग चले। गांव भर में हल्ला मच गया। लोग इधर उधर से दौड़ कर आए। महंगू ने कहा, ये बड़ा अंधेर है, ऐसी नवाबी तो नहीं देखी। भला कुर्क हुए खेत को इस तरह तहस नहस करना चाहिए। पांडे जी ने कहा, चौबे जी को तो पहले उठा ले चलो, तुम यहाँ खड़े इस तमाशा क्या देख रहे हो। पांडे जी के कहने पर लोगों को मूर्छित चौबे का ध्यान आया। उन्हें उठाकर जब लोग जा रहे थे तब मधुबन वहाँ आया। उसने सुन लिया कि सुखदेव पिट गया। मधुबन ने क्षण भर में सब समझ लिया। उसने कहा, रामजस अब यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। उसने कहा, ठहरो दादा, लगे हाथ इस महंगू को भी समझा दे। मधुबन ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, अरे महंगू बूढ़ा है, उसे उस बेचारे ने क्या किया। अधिक उपद्रव न बढ़ाओ, जो किया सो अच्छा किया। अभी मधुबन उसको समझा ही रहा था कि छावनी से 10 लट्ठबाज दौड़ते हुए पहुंच गए। मार मार की ललकार बढ़ चली। मधुबन ने देखा कि रामजस तो अब मारा जाता है। उसने उठाकर कहा, भैया ठहरो, बिना समझे मारपीट नहीं करनी चाहिए, ये पाजी तो सब बदमाश की जड़ है। कहकर पीछे से तहसीलदार ने ललकारा। दनादन लाठियाँ छूट पड़ी। दो तीन तक तो मधुबन बचाता रहा, पर कब तक। चोट लगते ही उसे क्रोध आ गया। उसने लपक कर एक लाठी छीन ली और रामजस की बगल में आकर खड़ा हो गया। इधर 2 उधर 10 जमकर लाठी बरसने लगी। मधुबन और रामजस जब किधर जाते तो लाठी टेक कर 10-10 हाथ दूर खड़े हो जाते। 6 आदमी गिरे। रामजस भी लहू से तर हो गया। गांव वाले बीच में आकर खड़े हो गए। लड़ाई बंद हुई। मधुबन रामजस को अपने कंधे का सहारा दिए हुए धीरे धीरे बंजरिया की ओर चला। कच्ची सड़कों के दोनों ओर कपड़े, बर्तन, बिसात खाना, मिठाइयों की छोटी छोटी दुकानों से अलग चूने से पुती हुई पक्की दीवारों के भीतर बिहारी जी का मंदिर था। धामपुर का यही बाजार था। बाजार के बनियों की सेवा पूजा से मंदिर का राग भोग चलता ही था, परंतु अच्छी आय भी थी महंत जी को सूद से। छोटे छोटे किसानों की आवश्यकता जब तक उन्हें सताती, वे लोग अपने खेत बड़ी सुविधा के साथ यहाँ बंधक रख देते। महंत जी मंदिर से मिले हुए फूलों से भरे एक सुंदर बगीचे में रहते थे। रहने के लिए छोटा पर दृढ़ता से बना हुआ पक्का घर था। दालान में ऊंचे तकिए के सहारे महंत जी प्रायः बैठकर भक्तों की भेंट और किसानों का सूद दोनों ही संभाव से ग्रहण करते। जब कोई किसान कुछ सूद छोड़ने के लिए प्रार्थना करता तो वह गंभीरता से कहते, भाई मेरा तो कुछ है नहीं, ये तो श्री बांके बिहारी जी की विभूति है, उसका अंश लेने से क्या तुम्हारा भला होगा। भयभीत किसान बिहारी जी का पैसा कैसे दबा सकता। इसी तरह कई छोटी मोटी आसपास की जमींदारी भी उनके हाथ आ गई। खेतों की तो गिनती न थी। संध्या की आरती हो चुकी थी। घंटे की प्रतिध्वनि अभी दूर दूर से वायुमंडल में गूंज रही थी। महंत जी पूजा समाप्त करके अपनी गद्दी पर बैठे ही थे कि एक नौकर ने आकर कहा, ठाकुर साहब आए हैं। ठाकुर साहब? जैसे चौंक कर महंत ने कहा, हाँ महाराज। अभी ये कह ही रहा था कि ठाकुर साहब स्वयं आ धमके। लंबे चौड़े शरीर पर खाकी की आधी कमीज, हाफ पैंट, पूरा मोजा और बूट, हाथ में हंटर। इस मूर्ति को देखते ही महंत जी विचलित हो उठे। आसन से थोड़ा सा उठकर कहा, आइए, सब कुशल से है ना। कुर्सी पर बैठते हुए रामपाल सिंह इंस्पेक्टर ने कहा, सब आपकी कृपा है। धामपुर में जांच के लिए गया था, वहाँ से चला आ रहा हूँ। सुना कि वह चौबे जो उस दिन की मारपीट में घायल हुआ था आपके यहाँ है। हाँ साहब, वह बेचारा तो मर ही गया होता, अब तो उसके घाव अच्छे हो रहे हैं। मैंने उससे बहुत कहा कि शहर के अस्पताल में चला जा, पर वह कहता है कि नहीं, जो होना था सो हो गया, अब मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, न धामपुर और न मुकदमा ही चलाऊंगा, यहीं ठाकुर जी की सेवा में पड़ा रहूंगा। पर मैं तो देखता हूँ कि ये मुकदमा अच्छी तरह न चलाया गया तो यहाँ के किसान फिर आप लोगों को अंगूठा दिखा देंगे। एक पैसे भी उनसे आप ले सकेंगे, इसमें संदेह है। सुना है कि आपका रुपया भी बहुत सा इस देहात में लगा है। ठाकुर साहब, मैं तो आप लोगों के भरोसे बैठा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। चौबे तो इतना डर गया था कि उससे अब कुछ भी काम लेना असंभव है। मैं तो कचहरी जाना नहीं चाहता। अच्छी बात है, मैंने मुकदमा छावनी के नौकरों का बयान लेकर चला दिया, कई बड़ी धाराएं लगा दी हैं। उधर तहसीलदार ने शेरकोट और बंजरिया की बेदखली का भी दावा किया है। अपने आप सब ठीक हो जाएगा। फिर आप जाने और आपका काम जाने।
धामपुर में तो इस घटना से ऐसी सनसनी है कि आप लोगों का लेन देन सब रुक जाएगा। महंत जी को छिपी हुई धमकी से पसीना आ गया। उन्होंने संभलते हुए कहा, बिहारी जी का सब कुछ है, वही जाने। ठाकुर साहब पान इलायची लेकर चले गए। महंत जी थोड़ी देर तक चिंता में निमग्न रहे। उनका ध्यान तब टूटा जब राजकुमारी के साथ माधव आकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या है? राजकुमारी ने घूंघट संभालते हुए कहा, हम लोगों को रुपए की आवश्यकता है, बंधन रखकर कुछ रुपया दीजिएगा। बड़ी विपत्ति में पड़ी हूँ, आप न सहायता करेंगे तो सब मारे जाएंगे। तुम कौन हो और क्या बंधन रखना चाहती हो? भाई, आजकल कौन रुपया देकर लड़ाई मोल लेगा? तब भी सुनो, शेरकोट को बंधक रखकर मेरे भाई मधुबन को कुछ रुपए दीजिए। तहसीलदार ने बड़ी धूमधाम से मुकदमा बनाया चलाया है। आप न सहायता करेंगे तो मुकदमे की पैरवी न हो सकेगी, सबके सब जेल जाएंगे। शेरकोट भला उसे कौन बंधक रखेगा? तुम लोगों के ऊपर तो बेदखली हो गई है। बंजरिया का भी वही हाल है। मैं उस पर रुपया नहीं दे सकता, मैं इस झंझट में नहीं पड़ूंगा, कहकर महंत जी ने माधो की ओर देखकर कहा, क्या तुम चाहते हो? रुपया दोगे नहीं? आज ही न देने के लिए कहा था, कहकर महंत जी ने माधव की ओर देखकर कहा, और तुम क्या चाहते हो? रुपए दोगो कि नहीं? आज ही न देने के लिए कहा था। महंत जी, आप हमारे माता पिता हैं, इस समय आप न उबारेंगे तो हमारा 10 प्राणियों का परिवार नष्ट हो जाएगा। घर की स्त्रियां रात की साग खोट कर ले जाती हैं, वही उबाल कर नमक में खाकर सो रहती हैं। दूसरे तीसरे दिन अन्न कभी कभी वह भी थोड़ा सा मुंह में चला जाता है। हम लोग तो चाकरी मजूरी भी नहीं कर सकते। मटर की फसल भी नष्ट हो गई। थोड़ी सी ऊख रही, उसे पेर कर सोचा था गुड़ बनाकर बेच लेंगे तो आपको भी कुछ देंगे, कुछ बाल बच्चों के खाने के काम में आएगा। फिर क्या हुआ? उसकी बिक्री भी चट कर गए। तुम्हें देना तो है नहीं, बात बनाने आए हो। महाराज मनुष्य गुलौर झोंक रहा था। जब उसने सुना कि जमींदार का तगादा आ गया, वह लोग गुड़ उठाकर ले जा रहे हैं, तो घबरा गया। जलता हुआ गुड़ उसके हाथ पर पड़ गया। फिर भी हत्यारों ने उसके पानी पीने के लिए भी एक भेली न छोड़ी। यही बाजार में खड़े खड़े बिकवाकर पाई पाई ले ली। पानी के दाम मेरा गुड़ चला गया। आप इस समय 10 रुपए से सहायता न करेंगे तो सब मर जाएंगे। बिहारी जी, आपको भाग यहाँ से, चला जा, मुझे आया आशीर्वाद देने। पाजी कहीं का, देना न लेना, झूठ मूठ संग साधने आया है। पुजारी, कोई यहाँ आया है नहीं क्या? कहकर महंत जी चिल्ला उठे। भूखा और दरिद्र माधो सन्न हो गया। महंत फिर बड़बड़ाने लगा, इनके बाप ने यहाँ जमा कर दिया है बिहारी जी के पुछल्ले। भयभीत माधो लड़खड़ाते पैर से चल पड़ा। उसका सिर चकरा रहा था। उसने मंदिर के सामने आकर भगवान को देखा। वह निश्चल प्रतिमा, वो करुणा कहीं नहीं, भगवान के पास भी नहीं। मधुबन गाड़े की दोपहर में अपना रंग छिपाया था। वह सबसे छिपना चाहता था। उसने धीरे से माधो को मिठाई की दुकान पर बैठाकर कुछ पैसे दिए और कहा, वहीं पर चलकर पीकर तुम उठो, वहीं पर चल पीकर तुम बैठो, राजा के आने पर मैं तुमको बुला लूँगा। मधुबन तो इतना कहकर सड़क के वृक्षों की अंधेरी छाया में छिप गया और माधव जल पीने चला गया। आज उसको दिन भर कुछ खाने के लिए नहीं मिला था। उधर राजो चुपचाप महंत जी के सामने खड़ी रही। उसके मन में भीषण क्रोध उबल रहा था, किंतु महंत जी को भी न जाने क्या हो गया था। उसे जाने के लिए तब तक नहीं कहा। राजो ने पूछा, महाराज, ये सब किस लिए ये सब? चौंक कर महंत जी बोले, ठाकुर जी के घर में दुखियों और दीनों को आश्रय न मिले तो फिर क्या ये सब ढोंग नहीं है? ये दरिद्र किसान क्या थोड़ी सी भी सहानुभूति देवता के घर से भीख में नहीं पा सकता? हम लोग गृहस्थ हैं, अपने दिन रात के लिए जुटाकर रखें तो भी ठीक है। अनेक पाप अपराध छल छंद करके जो कुछ पेट भरकर देवता के लिए दिया जाता है, क्या वह भी ऐसे ही कामों के लिए है? मन में दया नहीं, सूखा सा। राजकुमारी, तुम्हारा ही नाम है ना? मैं सुन चुका हूँ कि तुम कैसी माया जानती हो। अभी तुम्हारे ही लिए वह चौबे बेचारा पिट गया है। उसको मैं न रखता तो वह मर जाता। क्या ये दया नहीं है? तुमको भी यहाँ तो सब कुछ मिल सकता है। ठाकुर जी का प्रसाद खाओ, मौज से पड़ी रह सकती हो, रूखा सूखा नहीं। फिर कुछ रुककर महंत ने एक निर्लज्ज संकेत किया। राजकुमारी उसे जहर के घूंट तक की तरह पी गई।
उसने कहा, तो क्या चौबे यही है? हाँ यही तो है, उसकी यही ये दशा तुम्ही ने की है। भला उस पर तुमको कुछ दया नहीं आई? दूसरे की दया सब लोग खोजते हैं, स्वयं करनी पड़े तो कान पर हाथ रख लेते हैं। थानेदार उसको खोजते हुए भी आए थे, गवाही देने के लिए कहते थे। राजकुमारी मन ही मन कांप उठी। उसने एक बार उस बीती हुई घटना का स्मरण करके अपने को संपूर्ण अपराधी बना लिया। क्षण भर में उसके सामने भविष्य का भीषण चित्र खिंच गया, परंतु उसके पास कोई उपाय न था। इस समय उसको चाहिए रुपया, जिससे मधुबन के ऊपर आई हुई विपत्ति टले। मधुबन छिपा फिर रहा था, पुलिस उसको खोज रही थी। रुपया ही एक अमोघ अस्त्र था जिसके उसकी रक्षा हो सकती थी। उसका गौरव, अभिमान, मानसिक भावना और वासना के एक ही झटके में कितना जर्जर हो गया था। वही राजकुमारी आज वह क्या हो रही है, और चौबे जी कहाँ से ये दुष्ट ग्रह के समान उसके सीधे साधे जीवन में आ गया, और वह भी अपना हाथ दिखावे तो कितनी आपत्ति बढ़ेगी। सोचते सोचते वह शिथिल हो गई। महंत चुपचाप चतुर शिकार की तरह उसकी मुखाकृति की ओर ध्यान से देख रहा था। इधर राजकुमारी के मन दूसरा झोंका आया। कलंक स्त्री के लिए भयानक समस्या, मैं ही तो इस कांड की जड़ हूँ। उसने मलिन और दयनीय चित्र अपने सामने देखा। आज वह उबर नहीं सकती थी। वह मुंह खोलकर किसी से कुछ कहने जाती तो शक्तिशाली समर्थ पापी अपनी करनी पर हंसकर पर्दा डालता हुआ उसी के प्रभात मूलक कलंक का घूंघट धीरे से उघाड़ देता है। ओह, वह आंखों से बहती हुई बैठ गई। वह आंखों से आंसू बहाती हुई बैठ गई। उसकी इच्छा हुई कि जैसे हो जो कुछ, वह मधुबन की सहायता करेगी ही क्यों। वह मधुबन की सहायता करेगी ही क्यों। मधुबन कहता है कि उसने जाते जाते लड़ाई झगड़ा करने के लिए मना किया था। अब वह लज्जा से अपनी बातें कहना भी नहीं चाहती। मेरा प्रसंग वह कैसे कह सकता था, इसीलिए शैला की सहायता से भी वंचित। अभागा मधुबन। राजकुमारी ने गिड़गिड़ाकर कहा, सचमुच मेरा ही सब अपराध है। मैं मर क्यों न गई, पर अब तो लज्जा आपके हाथ में है। दुहाई है, मैं सौगंध खाती हूँ, आपका रुपया रुपया चुका दूंगी। मेरी हड्डी हड्डी से अपनी पाई पाई ले लीजिएगा। मधुबन ने कहा कि वह पहले वाला 100 का दस्तावेज और 500 ये सब मिलाकर सूद समेत लिखा लीजिए, और जमानत में क्या देती हो, कहकर महंत फिर मुस्कराया। राजकुमारी ने निराश होकर चारों ओर देखा। उस एकांत स्थान में सन्नाटा था। महंत के नौकर चाकर खाने पीने में लगे थे। वहाँ किसी को अपना परिचित न देखकर वह सिर झुकाकर बोली, क्या शेरकोट से काम न चल जाएगा? नहीं जी, नहीं जी, कह तो चुका भाई, आज नहीं तो कल तुम लोगों के हाथ से निकला ही हुआ है। ये तुम तो अभी कह रही हो कि मेरी हड्डी से चुका लेना। क्यों, ये बात सच है? अपनी आवश्यकता से पीड़ित प्राणी कितनी ही नारकीय यंत्रणाएं सहता हो, उसकी सब चीज़ों का सौदा मोल तोल कर लेने में किसी को रुकावट नहीं। जिस पर वह स्त्री, जिसके संबंध में किसी तरह का कलंक फैल चुका हो, उसको मधुबन मना कर रहा था कि वहाँ तुम मत जाओ, मैं ही बात कर लूँगा। किंतु राजों का सहज तेज गया तो नहीं था। मैं आज अपनी मूर्खता से एक नई विपत्ति खड़ी कर रही है, इसका उसको अनुमान भी नहीं हुआ। मैं क्या जानती थी कि यहाँ चौबे भी मर रहा है। भय और लज्जा, निराशा, क्रोध से वह अधीर होकर रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे। घबराहट से उसका बुरा हाल था। बाहर मधुबन क्या सोचता होगा। महंत ने देखा कि ठीक अवसर है। उसने कोमल स्वर से कहा, राजकुमारी, तुमको चिंता करने की क्या आवश्यकता। शेरकोट न सही, बिहारी जी का मंदिर तो कहीं गया नहीं। यहीं रहो ना, ठाकुर जी की सेवा में पड़ी रहोगी। और मैं तो तुम्हें बाहर नहीं घबराती क्यों हूँ और मैं तो तुमसे बाहर नहीं घबराती क्यों हूँ। महंत समीप आ गया। राजकुमारी का हाथ पकड़ने वाला था कि वह चौंक कर खड़ी हो गई। स्त्री की छलना ने उसको उत्साहित किया। उसने कहा, दूर ही रहिए ना, यहाँ क्यों? कामुक महंत के लिए दूसरा आमंत्रण था। उसने साहस करके राजों का हाथ पकड़ लिया। मंदिर से सटा हुआ बाग एकांत था। राजकुमारी चिल्लाती, पर वहाँ सहायता के लिए कोई न आता। उसने शांत होकर कहा, मैं फिर आऊँगी, आज मुझे जाने दीजिए। आज मुझे रुपयों का प्रबंध करना है, सब हो जाएगा, पहले तुम मेरी बात तो सुनो, कहकर वह और भी पाशव भीषणता से उस पर आक्रमण कर बैठा। राजकुमारी अब न रुकी। उसका छल उसी के लिए घातक हो रहा था। वह पागल की तरह चिल्लाई,
दीवार के बाहर की इमली की छाया में मधुबन खड़ा था। 5 हाथ की दीवार लांघते ही कितना विलंब लगता। वह महंत की खोपड़ी पर यमदूत सा आ पहुंचा। उसके शरीर पर असुरों का सा संपूर्ण बल उन्मत्त हो उठा। दोनों हाथों से महंत का गला पकड़कर दबाने लगा। वह छटपटाकर भी कुछ बोल नहीं सकता था। और भी बल से दबाया। धीरे धीरे महंत का विशाल जर्जर शरीर निश्चेष्ट होकर ढीला पड़ गया। राजकुमारी भय से मूर्छित हो गई थी और हाथ से निर्जीव देह को छोड़ते हुए मधुबन जैसे चैतन्य हो गया। अरे ये क्या हुआ? हत्या? मधुबन को जैसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने एक बार चारों ओर देखा। भय ने उसे ज्ञान दिया। वह समझ गया कि महंत को एक स्त्री के साथ जानकर यहाँ अभी कोई नहीं आया है और न कुछ समय तक आएगा। उसको अपनी जान बचाने की सूझी। सामने संदूक का ढक्कन खुला था। उसमें से रुपयों की थैली लेकर उसने कमर में बांधी। इधर राजकुमारी को ज्ञान हुआ तो चिल्लाना चाहती थी। उसने कहा, चुप, वहीं दुकान पर माधो बैठा है, उसे लेकर सीधे घर चली जा। माधो से भी मत कहना। भाग। अब मैं चला। सड़क पर सन्नाटा हो गया। देहाती बाजार में पहल भर रात आने पर कम लोग दिखाई पड़ रहे थे। पहर भर रात जाने पर बहुत ही कम लोग दिखाई पड़ रहे थे। मिठाई की दुकान पर माधो खा पी कर संतुष्ट की झपकी ले रहा था। राजकुमारी ने उसे उंगली से जगाकर अपने पीछे आने को कहा। दोनों बाजार के बाहर आए। इक्के वाला एक तान छेड़ता हुआ अपने घोड़े को खरहरा रहा था। राजकुमारी ने धीरे से शेरकोट की ओर पैर बढ़ाया। दोनों ही किसी तरह की बात नहीं कर रहे थे। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े होंगे कि कई आदमी दौड़ते हुए आए। उन्होंने माधो को रोका। माधो ने कहा, क्यों भाई, मेरे पास क्या धरा है? क्या है? हम लोग एक स्त्री को खोज रहे हैं। वह अभी अभी बिहारी जी के मंदिर में आई थी। उन लोगों ने घबराए हुए स्वर में कहा, ये तो मेरी लड़की है। भले आदमी, क्या दरिद्र होने के कारण राह भी न चलने पाएंगे? ये कैसा अत्याचार? कहकर माधो आगे बढ़ा। उसके स्वर में कुछ ऐसी दृढ़ता थी कि मंदिर के नौकरों ने उसका पीछा छोड़कर दूसरा मार्ग ग्रहण किया। मधुबन गहरे नशे से चौंक उठा। हत्या? मैंने क्या कर दिया? फांसी की टिप्पणी का चित्र उसके कालिमापूर्ण आकाश में चारों ओर अग्नि रेखा में स्पष्ट हो उठा। इमली के घने वृक्षों की छाया में अपने ही श्वासों से सिहर कर सोचता हुआ वह भाग रहा था। तो क्या वह मर गया होगा? नहीं, मैंने तो उसका गला ही घोंट दिया। गला घोंटने से मूर्छित हो गया होगा, चैतन्य हो जाएगा अवश्य। थोड़ा सा उसके हृदय की धड़कन को विश्राम मिला, पर अब भी बाजार के पीछे पीछे अपनी भयभीत अवस्था में सत्संग चल रहा था। महंत की निकली हुई आंखें जैसे उसकी आंखों में घुसने लगी। विकल होकर वह अपनी आंखों को मूंद कर चलने लगा। उसने कहा, नहीं, मैं तो वहाँ गया भी नहीं। किसने मुझको देखा? राजू हत्यारिन, ओह, उसी की बुलाई हुई ये विपत्ति है। ये देखो, इस वयस में इसका उत्पात। हाँ, मार डाला मैंने। इसका दंड दूसरा नहीं हो सकता। काट डालना ही ठीक था। तो फिर मैंने क्या किया? हत्या? नहीं, और किया भी हो तो बुरा क्या किया? उसके सामने महंत की निकली हुई आंखों का चित्र नाचने लगा। फिर तितली का निष्पाप और भोला सा मुखड़ा। हाय हाय मधुबन, तूने क्या किया? वह क्या करेगी? कौन उसकी रक्षा करेगा? उसका गला भराया वह चलता जाता था और भीतर ही भीतर अपने रोने को, सांसों को दबाता जाता था। उसे दूर से किसी के दौड़ने और ललकारने का भ्रम हुआ। अरे, पकड़ा गया तो? क्षण भर के लिए रुका। उसने पहचाना, ये तो मैना के घर के पीछे की फुलवारी की पक्की दीवार है। तो छिप जाए यही ना? अच्छा, अब तो सोचने का समय नहीं। लो, सब आ गए। छोटी सी दीवार फाड़ते उसको क्या देर लगती। मैना की फुलवारी में अंधकार था। उसके कमरे की खिड़की की संधि से आलोक की पहली रेखा निकलकर उस विराट अंधकार में निष्प्रभ हो जाती थी। मधुबन सिरस से ऊपर चढ़ी हुई मालती की छाया में ठिठक गया। पीछे करने वालों की आहट होने लगी, किंतु मेरा भ्रम है, अभी कोई नहीं आया। उसने साहस भरे हृदय में विश्वास किया, ये सब मेरा भ्रम है, अभी कोई नहीं आया और न जानता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। तो ये नैना का घर है। कोई दूसरा भी तो यहाँ आ सकता है। कौन जाने वह किसी के साथ उस कोठरी में सुख लुटाती हो। बस 4 रुपए की पुजारिन है तो मेरे पास भी। उसने अपनी थैली पर हाथ रखा। फिर महंत की आंखें सामने आई, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ओह, उसके सामने महंत की आंखें उसके सामने आई, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ओह, कितनी ही बड़ी! उनसे छिपकर वह नहीं बच सकता। समूचा आकाश केवल महंत की आंख बनकर उसके सामने खड़ा था। तो ये था आज का उपन्यास का कथानक। आपको कैसा लगा कमेंट करके
अवश्य बताइएगा।